मैं तो बस वही सिखाने की कोशिश कर रही थी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने बस इतना ही बोला मीत से कि हील्स पहनकर आवाज नहीं आनी चाहिए। बैड मैनर्स होते हैं ना। ठीक है, इस लड़की को तमीज नहीं है, लेकिन इतना पत्थर दिल को कैसे हो सकता है? बड़े दिल वाले अंकल जी, आपने भी ऐसा लगता है कि यो मैंने किया है? हाँ, ये कर सकती है ये ऐसा। क्योंकि जब इसे गुस्सा आता है ना, ये पागल हो जाती है, जंगली बन जाती है, और मुझे कोई शक नहीं है कि इसने छवि के साथ ऐसा किया होगा। अगर मेरे बेटे को यकीन है तो मुझे भी यकीन है कि इस लड़की ने ऐसा ही किया होगा, क्योंकि मेरा बेटा कभी गलत नहीं बोलेगा। बस बहुत हो गया। इस घर में मेरी बहन के साथ ऐसा भी होगा, वहां मैं एक पल नहीं रुकूंगा। और साले साहब, तुम्हारी बीवी ने मेरी बहन का हाथ तोड़ा है। मैं तुम्हारी बहन के साथ रिश्ता तोड़ रहा हूं। और कल सुबह छवि को लेकर के इस घर से निकल जाऊंगा मैं। अरे कल सुबह क्या, मैं अभी और इसी वक्त छवि को लेकर यहां से निकल जाऊंगा। सही रहेगा ना आप लोगों के लिए? छवि चलो, छवि चलो। चाचा जी प्लीज चलिए। दामाद जी एक मिनट, दामाद जी बात तो सुनो। चाचा जी प्लीज। चाचा जी, राजीव, दामाद जी। मेरा क्या होगा? होशियार तो कभी इतना गुस्सा नहीं होते, आप सब लोग जानते हैं ना। लेकिन आप जिनको गुस्सा जायज है, मेरी तो शादी टूट रही है। मैं डिवोर्स ही कहलाऊंगी। डुग्गू अपने फादर के प्यार के बिना कैसे बड़ा होगा? और अगर होशियार डिवोर्स के बाद डुग्गू को मुझसे दूर ले गए तो मैं तो ना बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना बेटा, मासूम बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना बेटा। मैं और तेरे डैड ना जाकर अभी जाके ना दामाद जी से माफी मांगेंगे। कुछ नहीं होगा बेटा, ट्रस्ट मी। रागिनी, इसको प्लीज कमरे में लेके जा। तू आराम कर बेटा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तू जा। ब्राउनी, राजीव, इस बात को बढ़ने मत दीजिए। मासूम ठीक कह रही है। होशियार को कभी हमने इतने गुस्से में नहीं देखा, और गुस्से में हमेशा गलत फैसला किया जाता है। कहीं उसने कोई गलत फैसला ले लिया जो मासूम और डुग्गू की जिंदगी बर्बाद कर देगा तो मत होने दीजिए ऐसा। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ ना किया। हम सब पहले कितना खुश रहते थे ना। मेरे घर में सब हंसते खेलते रहते थे। पता नहीं मेरे परिवार को किसकी नजर लग गई। एक एक करके मेरे बच्चों की खुशियों पर ग्रहण लगता जा रहा है, और I'm so helpless। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ अपने बच्चों के लिए, कुछ भी। आप सुनिए मेरी बात, आप स्ट्रेस मत लीजिए। मैं खुद जाऊंगा होशियार जीजू के पास। हाँ, मैं उनसे, चाहे मुझे हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़े, मैं उनसे माफी मांगूंगा। हाँ, सब कुछ ठीक कर लेंगे हम। मैं कोशिश करूंगा कि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। आप परेशान मत, सब ठीक हो जाए। शांत हो जाइए। आप चलिए, कमरे में चलिए। चलिए, आइए। बड़े दिल वाले अंकल जी, आपने भी लगता है कि यो सचमुच मैंने किया है।
जीजू। ओ हाय मीत। हाय। जीजू कहाँ है? वो भाई का मूड बहुत ऑफ था ना, तो भाभी उनके फेवरेट रेस्टोरेंट लेके गई हैं। होपफुली उनका मूड ठीक हो जाए अब। वो मैं जीजू के लिए नाश्ता लेकर आया था। ओह हाउ स्वीट। मैं यहाँ रख देता हूँ। सॉरी मीत, मेरी वजह से भाई ने भाप्स पे इतना गुस्सा निकाला। नहीं, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, और हम सब की तरफ से सॉरी जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ। और जीजू का भी गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, वो गलत नहीं है। बाय द वे, हाउ आर यू फीलिंग? तुमने कुछ खाया? नहीं मीत, इतना पेन हो रहा है ना मुझे, तो ब्रेकफास्ट टेबल पे जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। मन भी नहीं कर रहा है। इट्स ओके। तुम फिर भी कुछ खा लो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। रहने दो मीत, इतना पेन हो रहा है मुझे। जब भाप जाएंगी तब खा लूंगी। हाथ में फ्रैक्चर है, नेक मेरी हिल नहीं रही है। इट्स ओके। हाँ, ओके। पता है मीत, वैसे ना मुझे खाना खा के दवाई खानी थी। इफ यू डोंट माइंड, तुम ही खिला दो ना। ओके। यस। आ कौन? मैं। अपराजी, मैं तो कहता हूँ दामाद जी को इंपोर्टेड स्विस घड़ी गिफ्ट कर देते हैं, वो खुश हो जाएंगे। भाभी जी, मैं तो कहती हूँ दामाद जी का फेवरेट ना भरवा करेले बना देती हूँ। इनफैक्ट सारा खाना उनकी पसंद का, खुश हो जाएंगे। मॉम डैड प्लीज, होशियार जीजू नाराज है क्योंकि उनकी बहन के साथ कितना कुछ हुआ। आपको क्या लगता है उन्हें एक गाड़ी गिफ्ट करने से या उनकी मनपसंद का खाना बनाने से उनकी नाराजगी कम हो जाएगी? नो प्लीज, कुछ और। मुझे लगता है कि ईशा सही कह रही है, हमें उन्हें घूमने के लिए कहीं बाहर भेजना चाहिए। मुझे तो रात भर ये सोच सोच कर नींद नहीं आई कि आज इस लड़की की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। वो तो अच्छा हुआ कि मासूम सुबह सुबह दामाद जी को लेकर कॉफी शॉप चली गई। बस भगवान करे कि दामाद जी का मूड अच्छा हो जाए, उनका गुस्सा शांत हो जाए। मेरा मन तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मीत देवरानी ऐसा कुछ